बात है। अब हम चलते हैं लाइफ स्किल्स के ऊपर। अभी भी किसी का कोई सवाल है ना यहाँ पे तो पूछ ले। अब ये कि अब लाइफ बहुत मुश्किल है, क्यों? इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कोट सुन लें। उनका जुमला है कि अगर ज़िंदगी मज़े की होती या ये इधर दुनिया में आना बहुत अच्छा होता तो कोई शख्स रोते हुए नहीं आता। आपको एक मज़े का, जो मेडिकल वाला बच्चा है वो जानता होगा, जब बच्चा पैदा होकर रोए ना तो उसको मारते हैं कि ये रोए। इसकी वजूहात एक मेडिकल पूरी साइंस है, वो जाके आप ढूंढिएगा क्यों मारते हैं, यानी जानबूझ के रुलाते हैं। इसकी एक वजह है ताकि ऑक्सीजन जो है वो बच्चे के अंदर जा सके। खैर, लेकिन बताने का मकसद ये कि दुनिया है बहुत मुश्किल, तो फिर क्या किया जाए? अब हमारे साथ ही ज्यादती होगी क्या? नहीं, इसको आसान किया जाए। लाइफ स्किल्स को सीख कर नंबर 1 क्या हो सकती है? कोई आइडिया दे दे। नंबर 1 क्या स्किल है? कोई भी दे सकता है, आइडिया तो दे दो यार, कोई गलत दे दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं नेक्स्ट नहीं दबाऊंगा, आपको नहीं उठाऊंगा यहाँ से। जी, मैनर्स, हाँ ठीक है, अच्छी है, अच्छी है। इससे भी कोई बेहतर हो स्किल लाइफ गुजारने के लिए, इन्होंने कहा मैनर्स बहुत अच्छी बात है, जिसका मैनर्स है वो इंसान अच्छी लाइफ गुजार सकता है। मैनर्स, जी, पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार बताऊं, ये लाइफ अगर बहुत ज़्यादा अच्छी गुजारनी हो ना फिर कंसिस्टेंसी अच्छी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ लाइफ अच्छी गुजारनी है बस। अच्छा है आपका, बहुत अच्छा दिया। मैं इसमें बताऊंगा, अभी सक्सेस पे आऊँगा फिर बताऊंगा डिसिप्लिन क्या करता है आपके साथ। नंबर 1 ज़रा सुन लीजिएगा। नंबर 1 स्किल टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स जी आप सर्च कीजिएगा, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं उसकी। टोनी रॉबिन्स दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का और अमेरिका के पिछले 3-4 सदर का भी ट्रेनर है। यानी अमेरिका के जो पिछले 3-4 सदर हैं वो भी उससे ट्रेनिंग ले रहे हैं। दुनिया का नंबर 1 स्पीकर है। वो कहता है कि द नंबर 1 स्किल, उसको कहता है किंग स्किल, क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। याद रखिएगा, दुनिया उसकी है जिसके पास बोलने का मलका है, और जो तंग हो के चीज़ों को छोड़ के जा रहा है वो नहीं, इसके पास स्किल नहीं है। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल क्या है? क्या मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ ये कम्युनिकेशन स्किल है? नहीं। कम्युनिकेशन स्किल में आती है 3, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। लिसनिंग भी मैं आपको मजे की बताऊं, अगर आप किसी को सुनते नहीं हो ना तो आप किसी को सुना भी नहीं सकते। अगर आप किसी को नहीं सुनते तो आप अपनी बात को नहीं सुना सकते। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये अपनी बात को बेहतर तरीके से दूसरों को समझा लेना, बस। मुसल्लत करने की ज़रूरत नहीं है, समझा लेना कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, रीडिंग के ज़रिए, राइटिंग के ज़रिए, सुनने के ज़रिए या बोलने के ज़रिए, स्पीकिंग के ज़रिए। तो ये कम्युनिकेशन स्किल है। और वो कहता है दुनिया में, अब आप देखो ना, अगर एक मुर्गी बेचने वाला भी है उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, यानी भेदभाव करने की चीज़ नहीं है, तो क्या उसकी वो कामयाब है? तो उसको तो हर कोई लूट लेगा, या वो किसी को है बहुत तेज़ है तो लूट लेगा, ये अलग बात है। खैर, इस तरह की नेचर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आगे स्किल में आएगी, मैं बताता हूँ। नंबर 1 क्या हुई? कम्युनिकेशन। तो याद रखिएगा, आज से अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें, यानी समझाना, कम्युनिकेशन। नंबर 2 सर जी, सेल्फ अवेयरनेस। क्या है? ये याद रखिएगा कि दुनिया का कोई भी शख्स जो है ना, दुनिया का कोई भी शख्स ताकतवर नहीं हो सकता जब तक वो खुद को ना जाने कि मैं कौन हूँ। और कौन का मतलब क्या है पता है? अपनी स्ट्रेंथ को जानना। मसलन सर की स्ट्रेंथ थी कंप्यूटर में, अभी मैं आया तो जावा पढ़ा रहे थे, हालांकि मुझे बहुत मुश्किल लगता है सब्जेक्ट। मैंने एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग का पढ़ा, मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला। इनकी स्ट्रेंथ थी ये, इनको पता चल गया मेरी स्ट्रेंथ ये, अगर मैं ये एकेडमी खोलूँ तो मैं बहुत अच्छी चला सकता हूँ। सेल्फ अवेयरनेस की स्किल है। मुझे पता है मेरा बोलने का मलका है, मैंने 850 लोगों में बोला है, 450 लोगों में बोला है, और एक वक्त आएगा 4000, 8.5, मैं तो लाखों का भी सोच के विजन में चलता हूँ कि ये भी आएंगे तो मैं बोल रहा हूँ, कोई मसला नहीं। क्योंकि याद रखना, रुकावट आती रोकने के लिए है, लेकिन जिसने आगे बढ़ना होता है उससे आगे बढ़ाने के लिए रुकावट आती है कि ये इसको हटाए फिर आगे जाए। क्लियर? तो पहली क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। नंबर 2, जिसने खुद को जाना हुआ है ना कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वो पता क्या करेगा? वो चालाक होगा, वो अपनी वीकनेसेस को छुपा लेगा। कैसे? स्ट्रेंथ को दिखा के। समझे हो कि नहीं समझे हो? नंबर 2 सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप दुनिया की नहीं सुनो, आप अपने अंदर की सुनो कि यार मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ दुनिया से, क्या मैंने वो काम किया जिसके लिए मैं पैदा हुआ, ये नहीं हुआ? जब मैंने अम्मी को खुश किया, अब्बू को खुश किया। और मैं सच बताऊं, जब मेरे बहुत ज़्यादा एक वक्त ऐसा आया कि सब बोलने लगे कि ये लड़का हमारे हाथ से चल जाएगा,
क्योंकि मेरे पंजाब में ज़ाहिर से ताल्लुकात बने, सेशन ही सेशन, तो वो कहते थे ये ऐसे ही चला जाता है, मतलब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरी छुट्टियाँ हो गई, मैं जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एक वक्त ऐसा भी आया तो सब घर वालों ने बोला भाई इसको रोको, ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत जल्दी। अच्छा एक वक्त अल्लाह आपको कभी कभार फेम भी देता है, कोशिश करें अल्लाह से दुआ मांगें फेम ना ही मिले, क्योंकि अगर आप फेम को संभालने वाले नहीं है ना तो माजरत से आप बदनाम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा था कि मैंने बहुत ज़्यादा हुआ, तो मैंने उन्हें एक बात की, मैंने उन्हें कहा कि अगर अल्लाह ने कल को मुझसे ये पूछा कि मैंने तुझे ये स्किल दी थी, तूने इसको क्यों नहीं पॉलिश किया, इस पर काम क्यों नहीं किया, इससे क्यों नहीं काम लिया, मखलूक के लिए क्यों नहीं काम किया, और मैं बोलूँगा कि मुझे इन्होंने नहीं दिया, आप मानोगे? तो ये तू कैसी बातें कर रहा है? मतलब भाई मैं तो ऐसी बातें करूँगा मेरे साथ तो बात करोगे तो मुझे, जब तक लॉजिक पे आप लोग नहीं लाओगे तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे उसने स्ट्रेंथ दी है। मैंने अभी आपको बताया ना वो कौन है भाई, अल्लाह मानो नहीं मानो है तो सही ना वो कोई, भाई बताया ना कितना ऊपर है, आप सोच में ही नहीं सकते हो। जिसको ये बात नहीं समझ आई ना वो मेरी बात को बार बार देखे, नहीं समझ आई मुझसे अकेले में आगे मिले, मैं उसको डिटेल समझाऊंगा। अच्छा ये दूसरी बात क्या है, सेल्फ अवेयरनेस की, तो अपने आप को जानो, क्या इस काम के लिए पैदा हुए, दुनिया को मत सुनो और उसी से मखलूक का भला करो, बेहतरीन इबादत ये। मौलाना रूम का एक बड़ा ज़बरदस्त कोटेशन है कि खुदा तक पहुँचने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैंने सबसे बेहतरीन तरीका चुना है, पता है क्या? मखलूक की खिदमत। मैं आपको ये नहीं कह रहा मखलूक की खिदमत करो, सर है ना ये सेंटर चला रहे हैं, पता नहीं कितनों की रोज़ी से जुड़ी हुई है। टीचर्स, आप लोग टीचर्स हैं, कितने की रोज़ी जुड़ी हुई है, कितनों की स्किल जुड़ी हुई है। कंप्यूटर की स्किल सीख रहे हो कि नहीं? स्किल जुड़ी हुई है ना, कितनों की स्किल जुड़ी है, कितनों की रोज़ी जुड़ी हुई है। क्या यार ये बंदा अच्छा काम नहीं कर रहा? हम बोलते हैं खिदमत देकर नहीं। मैं भी आपको पीपल मैनेजमेंट की स्किल सिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कितनी खिदमत करनी चाहिए। दो बातें समझ आ गई, सेल्फ अवेयरनेस। तीसरी, सर जी सेल्फ मैनेजमेंट सीखें। क्या सीखें? सेल्फ मैनेजमेंट। याद रखिएगा आपको तीन चीज़ें पैदा होते ही, मैंने बताया था ना अभी, आप लोग पैदा हो गए तो फिर टाइम के साथ तीन चीज़ें, टाइम तो है, टाइम तो लाइफ है, एक चीज़ मिली, दो चीज़ें और मिलती है, पता है क्या? रिसोर्सेज, एनर्जी। आप यंग हो, आप में एनर्जी है, रिसोर्सेज आपके माँ है, आपके बाप है, आपके बहन है, आपका भाई है, और आपके साथ रिश्तेदार हैं, आपके पास घर है, कपड़े हैं, सबसे बड़ी बात। अगर हर चीज़ अगर देखोगे तो रिसोर्सेज, अबंडेंट ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज भी मिले, एनर्जी भी अभी है, अभी यंग हो ना, एनर्जी भी है मेरी तरह तो, और तीसरी बात है टाइम तो है ही है, टाइम तो है, तो ये भी ये तीनों चीज़ें हैं। अगर इसे सही से इस्तेमाल कर जाते हो ना तो 40 की एज तक ना आप लोग बहुत अपने आप को मैनेज कर लोगे, यानी फाइनेंशियली भी और हर चीज़ से। तो ये आपकी क्या स्किल है? सेल्फ मैनेजमेंट की, यानी एक ही वक्त के अंदर तीनों चीज़ों को मैनेज करना, रिसोर्सेज को, टाइम को, और इसे मैंने क्या बताया? एनर्जी को। वेरी नाइस, तीन हो गई स्किल, इन्हें समझें। नंबर 4, दूसरे वजह डिसीजंस मेकिंग सीखें। क्या सीखें? डिसीजंस मेकिंग। मेरी जो लास्ट वर्ष हुई थी अपनी वहाँ, तो डिसीजन मेकिंग की हुई थी, इसमें मेरा वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई हैं। मैंने बताया कायद आज़म कैसे लेते हैं डिसीजन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कैसे लिया, कासिम अली शाह कैसे लेते हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को जाकर टच किया, उनकी लाइफ स्टोरी को पढ़ा, डिसीजन मेकिंग की स्किल निकाली। लेकिन मैं एक बात में बता देता हूँ, अब देखिएगा हम लोग ज़िंदगी के कितने फैसले, अब आपको बता रहा हूँ, आप जाइएगा घर पे, पेज 2 हिस्सों से काटिएगा और लिखिएगा कितने फैसले आपने अपनी मर्जी से किए हैं, कितने फैसले आपने किसी और की मर्जी से किए हैं। लिखिएगा माजरत के साथ, हमारी ज़िंदगी के 2 फैसले हैं, 2 फैसले हैं जिसमें हमारा दीन भी, कोई भी मज़हब हो, वो उसको इजाज़त भी दे रहा है, फिर भी हम फैसला नहीं ले पाते। पता है कौन से 2 फैसले? नंबर 1 प्रोफेशन, हम ले ही नहीं पाते, इसमें पैसे ज़्यादा, इधर जाओ, फलाने ने बोला ये करो वो करो। नंबर 1 प्रोफेशन। नंबर 2 मैरिज। अब्बा ने कहा था मेरी तो बहन खुश होगी भाई, तुमने यही करनी है। क्या ख्याल है? पता नहीं कितनों की कहानियाँ होंगी यूँ, तो मैं आपको मज़े देता हूँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अब्बू मी की मानो। लेकिन अब जो मॉडर्न साइंस कह रही है मैं वो कहूँगा, वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, वो ये बताता है कि देखो अब इसको, अगर आप जब जॉब लेवल पे जाओगे, बड़ी अब आपकी शादी होगी, अब जॉब लेवल पे चलेगी, मर्दों की बात कर रहा हूँ। अब देखिए 8 घंटे, 24 घंटे होते हैं, 3 हिस्सों में तोड़ो, 8-8 घंटे बने। 8 घंटे आपके होते हैं जॉब प्लेस के, 8 घंटे आपके घर के साथ, 8 घंटे की नींद। मज़े की बात, जिसकी जॉब प्लेस ख़राब है, प्रोफेशन मज़े का नहीं है, काम करता है लेकिन रो धो के, 8 घंटे ज़ाया। 8 घंटे फिर किसके आए? मैरिज के।
वो जाया तानों से, लड़ाइयों से। मुझे तो 8 घंटे की नींद उसको कैसे सुकून से मिलेगी? सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, डिसीजन ही नहीं लिया। सोचा ही नहीं यार, हम लोग जो ये काम करने वाले हैं, ये तो हमने जज्बाती डिसीजन ले रहा हूं, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आगे जाके। बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड, एंड को देख के कदम उठाएं ये डिसीजन मेकिंग की आगे। तो सही 2 फैसले अपनी जिंदगी के। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जो है ना घर वालों से लड़ो, नहीं, समझाओ कम्युनिकेशन स्किल से, बोलो देखो ये बातें, लॉजिक पे हमें कायल करो, हम मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, लॉजिक पे कायल करो। तो ये 2 बातें हो गई क्लियर। ये आगे चौथी क्या आ गई? डिसीजन मेकिंग सीखो, और 2 के लिए खाते। 5वीं करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप कह लो। ये बड़ी बात है, हर किसी में नहीं होता। मुझसे बहुत अच्छे बोलने वाले होंगे, बहुत अच्छी नॉलेज होगी, मैं किसी को यहाँ खड़ा करता हूँ, आप इसी तरह से बोलो। ये याद रखना कि जिंदगी के अंदर, इस पर भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कोट है, पहले वो सुनाता हूँ। हर इंसान की जो कीमत है ना, वो बराबर है उसके हौसले और हिम्मत के। ये याद रखना। पाकिस्तान में नए नए इंटरप्रेन्योर्स नहीं आ रहे। इस इलाके में मैं बहुत खुश हूँ, सच बताऊँ। जब मुझे पता चला यहाँ सेशन हो रहा है, तो जो मेरा दोस्त है वो इनकी इधर रहता है, तो मैंने उसे कहा यार करवा दो। क्यों करवा दो? मैंने एक दफ़ा यहाँ से गुजर रहा था, मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा यार ये मुझे तो नहीं पता था किसने खोला हुआ है क्या, लेकिन ये बाहर से इतना खूबसूरत लगा। मैंने कहा यार अच्छा बंदा, जिसने किया होगा अच्छा काम किया होगा। जब मुझे पता चला वो यंग है, तो मुझे समझ आ गया वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है। तो मैंने कहा भाई फिर तो साथ दो, क्योंकि याद रखना अगर आप अच्छाई को साथ नहीं दोगे, बुराई ज़माने में वैसे ही गालिब है। नहीं समझे हो मेरी बात? अगर आप अच्छे काम की तरफ नहीं खुद को धकेलते ना, तो वैसे भी वो गालिब है। तो क्या बात भी, करेज लो आओ अपने अंदर, नई नई इनोवेशन लाओ, क्रिएटिविटी लाओ, वो लेके आओ जो कोई नहीं लेके आया, सब लेके आओ। और डरने की क्या बात है भाई? करेज, वो फैसला, हारो, कोई मसला नहीं, क्योंकि उसने जो भेजा उसने ये कहा है कि अगर आप हार गए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा टाइम है, इसको सही से इस्तेमाल करो। सही का मतलब है अगर तुमने स्टार्ट नहीं लिया, तुमने शुरू नहीं किया, तो फिर मैं पूछूंगा कि जब सब रिसोर्सेज थे, टाइम थे, एनर्जी भी थी, जिंदगी थी, जवानी थी, तुमने क्यों गलत फैसले लिए? तो नंबर 5 क्या होगी? ये 6ठी और 7वीं दोनों बहुत मजे की, बहुत मजे की। और दोनों पर ना मेरे लेक्चर पढ़े में घंटे घंटे के, नेट पे आप देख सकते हो, वो टुकड़ों में पड़े होंगे, लेकिन 1-1 घंटे की पूरी वर्कशॉप है उसके ऊपर। पीपल मैनेजमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस। पहले समझ लें इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। दुनिया में ना 1980 तक दुनिया मानती थी कि हर वो शख्स बहुत काबिल है, बहुत तरक्की करेगा जो ज़हीन है। क्या है? माइंड से बहुत तेज़ है, चीज़ों को जल्दी याद करता है। जाहिर सी बात है, हम भी ज़हीन यही बोलते हैं, बच्चा फर्स्ट आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, दुनिया IQ पे तब थी, अब सारी दुनिया पता है किस पे आ गई? EQ पे। कोई भी शख्स इमोशनली कितना मैनेज्ड है, उसके इमोशंस उसके पास कितने कंट्रोल में। याद रखना, ये दुनिया का काम है, वो आपको कितना बुरा कहती है, ये आपका काम है क्या आप उसे कितना अच्छा लेते हो। उसने तो आपके यहाँ पे गन पॉइंट पे रख के नहीं बोली कि मैंने आपको बुरी बात बोली तो आप मुझे मारो। उसने तो बोला जस्ट। तो इमोशनली जो हाई है ना, इस पे पूरी वर्कशॉप पड़ी हुई है, मैं अभी नहीं करवाऊंगा, इस बात नहीं करूंगा, जाके आप देख सकते हैं। दानिश इस्माइल, इमोशनल इंटेलिजेंस। नंबर से आखिरी, और इसको सीखो यार। अगर आगे ग्रो करना है ना जिंदगी के अंदर, इस स्किल को नहीं सीखाना, मैंने खुद पर्सनली बहुत जान लगा के सीखा है स्किल को। पीपल मैनेजमेंट। मसला पता है क्या है? बड़े लोग रो रहे हैं, आप में से खड़े करूं, मेरे ख्याल में हार्डली 2-4% होंगे जो कहेंगे हमारी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बाकी सब यही बोलेंगे फलाना हमारी लाइफ में अच्छा नहीं है, फलाने चाचा हमारी लाइफ में जो मसले होते हैं लोगों के, लोग ये कहते हैं हमारे साथ दोस्त अच्छे नहीं है। मैं सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ तुम कितने दोस्त अच्छे हैं जो खड़े होकर बोलेंगे यार ये दोस्त हमारा अच्छा है? तो जी पीपल मैनेजर की पता है स्किल क्या है? जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हो मेरा ताल्लुक हो, ताकि वो, जाहिर सी बात है, लोग, एक मिसाल दे रहा हूँ, ताल्लुक इसलिए कायम करते हैं हमारे काम निकल आए। सही हो? मेरा एक सवाल है, आपने उसके लिए क्या किया है? सरोज बेटा पानी पिलाओ। क्लियर? सुन लें, पीपल मैनेजमेंट स्किल नंबर 1, आप लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड करें। फायदा लेने की जगह फायदा देने वाले बने। अब सवाल यहां खड़ा हो जाएगा कि सर अगर हम फायदा देने के लगेंगे, हम बहुत अच्छे बनेंगे, तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे। ऐसे ही मजे की बात बताऊं, कितना फायदा देना है ये सीख लो। अगर ये सीख ले फिर आसान है। देखो, नुकसान नहीं देना। पीपल मैनेजमेंट की स्किल क्या है? किसी शख्स को नुकसान नहीं देना, फायदा देना। कितना? जरा सुन लो,
इतना कि अगर वो नुकसान दे दे तो फर्क ना पड़े। नहीं समझे बात को? दोबारा बताऊं, समझो कि नहीं समझो? फायदा इतना देना है कि अगर वो मुझे नुकसान दे तो मुझे फर्क ही ना पड़े, कोई बात नहीं। मुझे तो तुमसे उम्मीद ही यही थी, क्योंकि याद रखो हज़रत अली रज़ी अल्लाह का फिर से जुमला, जिस पर एहसान करो ना उसके शर से बचो, वो आपको ऐसी जगह मारेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आज मेरा ये 25वां सेशन है, मैंने अलग अलग जगह पे जाके दी। लोग जाके मैं देता था, वो कहते थे क्यों आ रहे हो, कौन सुनेगा तुम्हें? देखा मुझे एक दफ़ा बोलने दो, उसके बाद बताएगी ऑडियंस। बोलने तो दो ना यार, मौका चाहिए ना। तो उसके बाद क्या होता था, मैं वहाँ देता था तो प्रिंसिपल 40-45 साल की, मेरी क्या उम्र थी, मैंने 18 साल की उम्र से स्टार्ट किया, तो दोस्ती कर लेते थे कि आप कभी आओ ना हमारे शहर तो फिर सेशन देने आना। मतलब हाँ बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, अभी हमारे स्टार्ट है। मैंने विजन देखा है 40 साल का। एक और स्किल भी चलो बता देता हूँ, वैसे इस पर मैंने अभी वर्कशॉप करानी थी इसलिए नहीं बता रहा, आखिरी वर्षों में इस पर मुझे 10 आखिरी एक और चीज़ सीख लें। पीपल मैनेजमेंट बता दी ना मैंने आपको। अच्छा एक और चीज़ पीपल मैनेजमेंट क्या रहे, ये वो मेरे पास नोट्स भी पड़े थे काफ़ी सारे, मैं ला रहा था लेकिन मैं रह गया। अच्छा पीपल मैनेजमेंट की स्किल में एक बात याद रखिए, 80-20 रूल। आज जाके पता है क्या करना है, घर पे जाके लिखना है। आपकी ज़िंदगी में आपको पता है 20% लोग हैं, माँ बाप इंक्लूड हैं उन्हीं के अंदर, जो आपको 80% तक नफ़ा देते हैं। अगर नहीं देते तो फिर बताओ। 20% लोग हैं 80% नफ़ा दे रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी में 80% तक लोग हैं जो आपको 20% नफ़ा दे रहे हैं। एक तो आपने इनको अलग अलग करना है, जो 20 है उनके साथ जुड़ जाओ जो दे रहे नफ़ा, और जो 80 हैं उनके साथ दूर हो जाओ। ये भी पीपल मैनेजमेंट की स्किल है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप सच सच बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। कितने लोगों के यहाँ पर है कि जब हम इस इदारे से निकलेंगे, छोड़ेंगे, पढ़ के जाएंगे या जॉब करके जाएंगे, तब भी हम सर से मिलेंगे? अगर मैं आपको बताऊँ आपका दिल ऐसा है ना कि यार मैं मिलूंगा, तो आपने 20% को रखा हुआ है अपने पास, बहुत अच्छी बात है। 20% को कभी ना गवाएं, क्योंकि मैं उनको ज़ाया नहीं कर सकता। मैं उनकी लाइफ में वो ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ज़रूरत है कि वो मेरी लाइफ में रहें। हम मादत के साथ हम लोग लेते हैं, फ़ायदा निकल जाता है। बहुत बड़ी गलती। मैंने इतनी जगह पे, मुझे कई लोग बोलते दानिश तू पत्थर का है, तूने ये किया था, किसी ने ये कर दिया। मैंने कहा उसने बहुत बड़ा नुकसान किया, उसे पता नहीं उसने किसको ज़ाया किया। क्योंकि मुझे पता है ना मेरा लाइफ साइकिल, अगर आप जाकर यूट्यूब पे देखोगे तो आपको पता चलेगा 1550 लोगों में से मैं हार्डली 500 लोगों को मुश्किल से जानता हूँगा, बाकी 1000 को तो जानता ही नहीं कौन है कहाँ से है। तो ये आपके अंदर स्किल होनी चाहिए अगर आपने ग्रो करना है, मैं आपको बता दूँ। और आखिरी स्किल, वो खैर पढ़ानी तो नहीं थी लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि इस पर अलग एक वर्कशॉप मैंने 1 घंटे की करनी है। प्लानिंग इन लाइफ को सीखें। क्या सीखें? प्लानिंग। मैंने आपको बताया ना, वक्त मिला, रिसोर्सेज मिले, एनर्जी मिली, इन्हें प्लान करके गुजारें, ऐसे नहीं गुजारें। क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये वो वक्त है जिसका पता भी नहीं है आपको। तो अगर ये प्लान करके गुजरेगा ना कि भाई इस वक्त में ये होना है, इस वक्त में ये होना है, इस वक्त में ये होना है। अब सवाल है सर जी प्लानिंग करें क्या फ़ायदा, होती नहीं पूरी। अगर मुझे बताओ हो रही नहीं है पूरी तो कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर पूरी हो गई तो फिर कितने मज़े की बात हुई। मैं अभी आपने मेरा सेंटर नहीं देखा, अभी हम आपको कार्ड देंगे, कभी वहाँ विजिट कीजिएगा। मेरा अपना जो सेंटर है ना, मैं आपको दिखाऊंगा। सर ने तो देखा हुआ है, सर ने तारीफ भी बड़ी की है। वो सेंटर ना मैंने सोचा था डिग्री के 1 साल बाद जॉब करेंगे इंजीनियरिंग की, क्योंकि मुझे पता था मैंने ट्रेनिंग में ही जाना है। इंजीनियरिंग के पहले साल मुझे समझ आ गई थी इंजीनियर नहीं हूँ मैं, बहुत अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता। पहले साल जॉब करेंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे, 4 साल के बाद जाएंगे वहाँ इंटर्नशिप करेंगे, जॉब करेंगे, वहाँ से आकर फिर ये जो मेरी अपनी जो मतलब इदारा बनेगा, फिर वहाँ हम वर्कशॉप करवाएंगे। तब की थी कहानी। 1 साल बाद मैंने प्लान इतने अच्छे तरीके से उसको किया कि वो 1 साल पहले हो गई, मेरे 2 साल बच गए ज़िंदगी के। और ये पता है कैसे हुआ? एक किताब रिकमेंड कर रहा हूँ, किताबें रिकमेंड कर रहा हूँ, वो लिखिएगा। नंबर 1 लिख लें किताब 12 वीक ईयर प्लानिंग। 12 महीनों के कामों को 12 हफ्तों में लेके आओ। मैं लेके आ सकता हूँ, इसमें मैं खुद अपना एक कोर्स डिज़ाइन भी कर रहा हूँ अलग से। 12 महीने के कामों को 12 हफ्तों में लेके आओ। अच्छा सवाल ये सर नहीं होंगे पूरे, नहीं होंगे पूरे तो कोई मसला थोड़ी है, लेकिन पूरे हो गए तो क्या होगा? नंबर 1। अच्छा एक और किताब अभी मैंने आपको बताया था, क्रिएटिविटी करे जो इन चीज़ों पे सोचो, तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग लिख लो। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये याद रखना, जब तक आपकी सोच नहीं ना बड़ी होती आपको कुछ भी बड़ा नहीं मिलता। अगर आपकी वही सोच है जो सब की है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर? अच्छा मेरे ख्याल में आज यहाँ तक बहुत है, ठीक है।
अच्छा सवाल जवाब लूँगा, कितनी देर होगी? ठीक है काफ़ी है। सबको समझ आई है भाई स्किल्स, लाइफ क्या है, टाइम, ये वो सब पता चल गया। अब सब सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा, लेकिन सवाल वैलिड होना चाहिए। जी पूछ ले सवाल। 15 मिनट है, हम सवाल जवाब रखते हैं, 9 बजे इंशाल्लाह से क्लोज करेंगे। सर एक चीज़ है, मतलब एक बंदे का बैकग्राउंड है, मतलब वो साइंस का है या आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, फिर वो आ जाता है मतलब काफ़ी टाइम बाद इस फील्ड में हो रहा है, बहुत उसका एक्सपीरियंस, फिर वो कंप्यूटर की फील्ड में आके काम करे, इसमें भी एटलीस्ट उसको 2 इयर्स लगेंगे। सही है। ये मतलब कोई फायदे वाली बात तो नहीं, मतलब यहाँ ये देखा जाएगा वो अपनी मर्जी से है या किसी के कहने पे है। पैशन यानी कि अपनी मर्जी से है। अगर अपनी मर्जी से है फिर तो 2 साल क्या 4 साल लगाओ, इसमें क्या मसला है? 2 नहीं 4 साल लगाओ, कोई मसले की बात नहीं। फिर तो 8 साल भी लगाओ, बिकॉज याद रखो, देखो पैशन वो चीज़ है जो आपको थकाता नहीं है। सच बोलूँ मैं कोई भी नहीं थका। आप बोलोगे मैं 1 घंटा और बोल सकता हूँ, यकीन मानो, मुझे पता है ऑडियंस थक जाएगी। 1 घंटा में और बोल सकता हूँ, 2 घंटे भी बोल सकता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स करें इनसे पूछ लेना। खैर बताने की मतलब ये कि पैशन वो चीज़ आपको कभी नहीं थकाएगा। पैशन की मजे की बात क्या है? मुआवजे की परवाही नहीं है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा।